अरे मैं क्या बोल रहा हूं, सेठ जी के यहाँ गया था, उन्होंने कीर्तन में बैठा लिया, सुबह से कीर्तन ही करता रहा, 4-5 घंटे निकले देवी, अब जाकर के उन्होंने ये मुझे 12 रुपया दिए हैं, मैं लेके मैं जाता हूं। ब्राह्मण आए थे क्या ये बताओ? 4 घंटे से कीर्तन कर रहे थे आप? हाँ, नरसिंह मेहता की पत्नी है, भक्ति तो उनके चित्त में भी है। नेत्र सजल हो गए, रोंगटे खड़े हो गए, दौड़ करके गई, चरण पकड़ लिए, बोले ये कैसी बात कर रहे हैं, सच बताइए आप सेठ जी के यहाँ? तो बोले हाँ मैं सेठ जी के यहाँ अभी आया हूं। क्या हुआ, तुम इतनी भावुक क्यों हो रही हो? पूरा वृत्तांत बताया। बोले अरे आप सेठ जी के यहाँ थे तो फिर यहाँ आपके रूप में कौन आया? अरे बैलगाड़ियों में सब्जी भर के लाए थे, मेरे साथ अमनिया करवा रहे थे रसोई घर में, पूरी प्रसादी सिद्ध करा करके 4000 ब्राह्मणों को जिमाया, 12 सोने की मोहर दी। मैं कह भी रही थी कि इतना कहां से लेके आए हो? बोले देवी मैंने तुमको बताया नहीं था, सब धरा हुआ था भीतर, निकाल निकाल के सबको दिया, प्रसाद पाया, अपना उच्छिष्ट छोड़ करके गए, तभी तो मैं प्रसाद पाने के लिए बैठी, आप ही तो थे। नरसिंह मेहता समझ गए, बोले कि मैं नहीं हूं, ये तो करुणा निधान है, ये तो दीन बंधु द्वारिकाधीश आए थे। हाथ पांव कांपने लगे नरसिंह मेहता के, कहां बैठे थे मेरे नाथ? वो जगह दिखाने लगी, इधर बैठे थे। नरसिंह मेहता उस स्थान को ही वंदन करें। कहां चल रहे थे? बोले इधर चल रहे थे, उस रज को प्रणाम करें। किधर किधर प्रसाद पाए थे? यहाँ। अरे देवी तुम मुझे थोड़ा प्रसाद दो, उनका उच्छिष्ट है, मैंने भी इसमें से खा लिया है। कोई बात नहीं, तुमने खाया तो ठाकुर जी का प्रसाद तो प्रसाद है, दो। दोनों नरसिंह मेहता और उनकी पत्नी एक ही थाल में प्रसाद पाने लगे, नेत्रों से अश्रुपात करने लगे। जय हो दीन बंधु, जय हो दीनानाथ, जय हो द्वारिकाधीश, आपकी बड़ी कृपा, इतना अनुग्रह, इतनी करुणा मुझ पर करके आप आज गए हैं। कुम्मन दास जी, उनके घर में शीशा नहीं था, तो रोज पुष्टि मार्गीय तिलक लगाते थे। हमारे पुष्टि मार्गीय वैष्णव ऐसे तिलक लगाते हैं, तो पुष्टि मार्गीय तिलक थोड़ा और कठिन है, तो उसके लिए कम से कम दर्पण तो चाहिए लगाने के लिए। अब उनके घर में दर्पण नहीं था, तो ठाकुर जी आते थे और गोदी में बैठ करके और छोटे से लाला थोड़ी पकड़ करके कुम्मन दास जी से कहते, हाँ कुम्मना मैं देख रहा हूं, तू लगा स्वरूप लगा। तो कुम्मन दास जी करते, हाँ हाँ यहीं तो खींच ले ऊपर, हाँ ये लग गो बहुत सुंदर, अब नीचे तो नहीं घुमाए दे, अब यहाँ ते लगा, वाह कितना सुंदर लग रहा हो मेरो कुम्मना। ठाकुर जी बलैया लेते, ठाकुर जी आरसी बनते। एक बार ठाकुर जी ने विचार किया, इतना निष्किंचन है, इतना अकिंचन है कुम्मन दास, एक जगह को राजा आ रहा है, बहुत सारी संपत्ति दान करवे, वाकई मन में जाए कि कह दूंगा यही दान कर जाएगा। ठाकुर जी ने उस राजा को स्वप्न दिया, गोवर्धन में कुम्मन दास हैं, उनको जाके संपत्ति दे दो। सुबह सुबह का समय, राजा को स्वप्न आ चुका था ठाकुर जी का। कुम्मन दास जी तिलक स्वरूप कर रहे थे, ठाकुर जी गोद में बैठे कुछ बात कर रहे थे, कुम्मन दास जी थे। कुम्मन दास जी के थोड़ी पकड़ के ठाकुर जी बोले, ए कुम्मना मेरी बात तो सुन। कुम्मन दास जी बोले, हाँ लाला, हाँ जय जय, बोलो कहा कह रहे। इतने में ही वो राजा आ गया और उसने भीतर जैसे प्रवेश किया, ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। सोचिए, अकिंचन निष्किंचन कुम्मन दास जी के यहां पर करोड़ों की संपत्ति उस समय दान करने राजा आया है, और कुम्मन दास जी लाला कहां चले गए? ऊपर देखें, नीचे ढूंढे, इधर ढूंढे, उधर ढूंढे, बाहर ढूंढने जावे, राजा बैठा है उसको देख नहीं रहे। राजा से कह रहे, तेने देखो? बोले कौन को? छोटा सा मेरो जय जय, कहां चलोगे पतो नहीं। कछु तो कह रहे, थोड़ी पकड़ के मुझे बोलते बोलते चले गए। बहुत देर होने के बाद फिर राजा बोला, मैं वहां का राजा हूं, संपत्ति लेके आपको दान करने आया हूं। कुम्मन दास जी बोले, यही मारे चले गए। तो एक भैया हाथ जोड़ के प्रार्थना करूं, बोलो कहा सब लेके वापस चलो जा। अरे कुछ तो ले लीजिए। बोले कछु देनो चाहे? बोले हाँ। पक्का देखो? बोले हाँ। दोबारा अपनो मोहम्मद दिखाइयो मुझे, चलो जा, यही दे जा। तू जब ते आयो मेरो जय जय मुंह को छोड़ के चलो को। राजा बोला, ठाकुर जी ने स्वप्नादेश किया। बोले चाहे ठाकुर जी ने स्वप्नादेश किया, तू चलो जा। राजा लौट के चला गया। थोड़ी देर बाद ठाकुर जी फिर प्रकट हो गए। कुम्मना, आहा, कुम्मन दास जी के नेत्र सजल हो गए, दौड़ के, कहां चले गए आप? अरे कुम्मना, मैंने तो वो राजा भेजो, मैंने ही तो वाकु स्वप्न दियो कि सबरी संपत्ति कुम्मन दास को दिया, तेरो ऐसो अकिंचन निष्किंचन तू झोपड़ी में रहवे, काय को ना ले तेने? कुम्मन दास जी बोले, जिस संपत्ति के द्वार पर आते ही आप चले गए, उसको घर में ले लेता तो क्या होता? और नाथ एक बात और, बोले क्या? अगर मैंने स्वीकार किया होता तो मैंने स्वीकार नहीं किया, क्यों नहीं किया, ये पूछने के लिए आप दोबारा मेरे पास नहीं आते। आपको लगता कि अब तो सब मिल गए कुम्मन दास को, अब प्रेम से जीवेगा, आप तो मंदिर में चले जाते। नाथ
हमारे लिए सर्वधन सर्व संपत्ति आप हो। जो प्रेमी हैं वो धर्म से कई बार विलग चले जाते हैं और धर्म के विलग स्थिति में भी उनका प्रेम स्वीकार्य होता है। एक कथा आती है, एक बार संतों की जमात जा रही थी दर्शन करने के लिए ठाकुर जी का, तो रात्रि में एक घर के बाहर बढ़िया आंगन था, वहीं रुक गए। वो आंगन और वो घर किसी वैश्या का था। वैश्या ने संतों को जब देखा तो उसके मन में भाव आया कि मैं हूं तो नगर वैश्या, लेकिन आज संत मेरे द्वार पर आए तो क्यों ना मैं सेवा करूं। संतों के चरणों में जाकर के उस वैश्या ने प्रणाम किया, बोली महाराज मैं योग्य नहीं, मैं लायक नहीं, मैं ऐसी मैं वैसी, आप मेरे द्वार पर कैसे चले आए? मेरे कौन से प्रारब्ध कर्म का फल मुझे देने के लिए आप आए हो? अरे देवी, अब प्रारब्ध कर्म तुम्हारा क्या ये तो हम नहीं जानते, ठाकुर जी की इच्छा थी तो हम रुक गए यहां पर। तुम कौन हो? मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैंने सत्य बताया तो आप चले जाओगे। संत बोले नहीं जाएंगे, बताओ ना कौन हो तुम? उसने कहा मैं इस नगर की वैश्या हूं। मुख्य साधु जो थे वो तो बैठे रहे, बाकी सब खड़े हो गए अपना झोला लेकर के, चलो चलो चलो। पुण्यम पापम अपवित्र पवित्रो वा स्रवावस्थांगतो पिवा। सब लोग अपने ऊपर जल छिड़कने लगे, लेकिन गुरुजी जब तक नहीं उठेंगे हम कैसे जा सकते? शिष्यों ने कहा गुरुजी चलें? नहीं, अब तो यहीं बैठेंगे। महाराज इसका अन्न जल, इसका आंगन, इसको देखना भी हमारे लिए हमारे पुण्यों को नष्ट करेगा, भजन नष्ट कर देगा। महाराज आप क्यों बैठ रहे हैं? बोले यदि पुण्य नष्ट होने ही हैं तो हो जाएं। ठाकुर जी ने यहां बैठाया है तो इस पर कृपा करने के लिए बैठाया है। हम साधु केवल इसलिए बने हैं कि जो दक्षिणा दे, जो माला पहनावे, जो प्रणाम करे, जो नियम से रहे, उसका ही खाना है। जो व्यवचार में है, जो कहीं ना कहीं भटक गया है, उसको सुधारना हमारा कर्तव्य नहीं है? वो कितनी दीनता से, कितने भाव से प्रणाम कर रही है और तुमको उसकी 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 क्रिया दिखाई दे रही है, तुमको उसका भाव नहीं दिख रहा। देखो बेटी, हम तुम्हारा अन्न स्वीकार नहीं कर सकते, हम तुम्हारा जल भी नहीं पी सकते, हम तुम्हारी कोई भी सामग्री नहीं ले सकते, क्योंकि उसमें पवित्र क्रिया से कमाई गई वस्तु नहीं है। लेकिन भूखे भी कैसे रहें? अब तुम्हारे द्वार पर आए हैं तो। उसने कहा मुझे बताइए ना, क्या करके मैं कौन सा प्रायश्चित करूं जिससे कि आप मेरे घर का कुछ स्वीकार करें? तो उन संत ने कितनी अच्छी युक्ति बताई। बोले एक हो सकता है। बोले क्या? तुम्हारे घर में जितना धन है, जितना भी धन है, 1 रुपया भी मत बचाना, सब कुछ लेकर के आओ, उस सबसे जितना सोना हो सके खरीदो और उस सोने का दिव्य मुकुट बनवाओ, ठाकुर जी को भेंट करो, ठाकुर जी को अर्पित करो, अपना सर्वस्व ठाकुर जी के श्री शीश पर चढ़ा दो। हमको अर्पित करोगी, हम स्वीकार नहीं कर पाएंगे, हमें तप करना पड़ेगा, भजन करना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारे द्वारा दिया गया वस्तु हम पचाने के अधिकार, पर इतना तप नहीं कि हम तुम्हारा धन ले सकें। ठाकुर जी तो स्वीकार करेंगे। वो तो रोम रोम पुलकित हो गया। और दूसरी क्रिया, अब इस क्रिया को छोड़ो, अब तो अपना शेष जीवन ठाकुर जी के भजन में लगाओ। बोलो मुझे स्वीकार है। उस वैश्या ने अपना घर बेच दिया, उसके पास जितना धन था सबसे सोना खरीद करके एक दिव्य मुकुट निर्माण कराया। संतों ने कहा अब इस मुकुट को लेकर के हम जाएंगे मंदिर में, ठाकुर जी को अर्पित करेंगे। नाचते हुए संत जन जा रहे हैं, सिर पर मुकुट लेकर के। मंदिर में पहले ही पहुंचा दिया था संदेश कि हम दिव्य मुकुट ठाकुर जी को अर्पित करने ला रहे हैं। और वो वैश्या सबसे पीछे चल रही है, बस उन संतों की प्रसन्नता को देख करके ही वो आनंदित हो रही है। उसको लग रहा है कि इतने सारे ठाकुर जी ही नृत्य कर रहे हैं मानो। संत ने जब उस वैश्या को देखा, बोले अब तुम पवित्र हो गई हो, हमारी इच्छा है कि मुकुट लेकर के तुम जाओ मंदिर के अंदर। अब तुम मुकुट लेके, बोले मैं अधिक नहीं, अब तुम सब पवित्र हो चुकी हो। बंधुओं, व्यक्ति अपने दुष्कर्म का जिस दिन मन, बुद्धि और क्रिया से त्याग करता है, उसी दिन ठाकुर जी उसको क्षमा कर देते हैं, उसके पूर्व के किए हुए पाप से। 2 बातें हैं, एक तो पूर्व के पाप को या पूर्व की क्रिया को स्वीकार करके उसके प्रति कोई प्रायश्चित भाव रखे, और दूसरा उस क्रिया को पुनर्ना करने का संकल्प ले ले। ठाकुर जी इतने में ही क्षमा कर देते हैं, बस अब मुझे याद ही नहीं कि तुमने पहले किया क्या था, भूल गया मैं, इतने से ही प्रसन्न हो जाते हैं। ताली तो बजाई आपने, पर याद रखना है इस बात को कि आप सबको पता है कि मेरा ऐसा कौन सा कर्म है जिससे ठाकुर जी नाराज हो सकते हैं।
उस क्रिया का संकल्पबद्ध होकर के त्याग करो कि नाथ दोबारा नहीं करूंगा, और इसका जो प्रायश्चित होगा या जो दंड होगा वो मुझे अगले 7 दिन में आप दे दीजिए, मैं वचन देता हूं दोबारा नहीं करूंगा। ठाकुर जी क्षमा कर देते हैं, उसी समय भूल जाते। मैं तो भूल गो, तेने कहा कियो मुझे याद ही ना है। ठाकुर जी भूल जाते, बुला देते। वैश्या को कहा अब ठाकुर जी विस्मृत हो गए हैं, तुम लेके चलो मुकुट। जैसे वो वैश्या सिर पर एक थाल में मुकुट लेकर के जाने लगी, पर ठाकुर जी भी परीक्षा की अवधि कभी कभी बढ़ा देते हैं। पुजारी सब खड़े हो गए द्वार पर, हम इस वैश्या को भीतर नहीं घुसने देंगे, इसके द्वारा निर्मित मुकुट पहना रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। आपने इसका स्पर्श करा दिया, इसके सिर पर धर के ला रहे हो, इसको पूरी सवारी निकलवा के इसके हाथों से मुकुट नहीं पहनेंगे ठाकुर जी। तो साधु ने जाकर के पुजारियों से बड़ी शास्त्रार्थ किए, हर तरीके से कैसे भी बोली यही पहनाएगी ठाकुर जी को मुकुट। अंत तो गत्ता पुजारी हार मान गए, सब ने द्वार खोल दिया, बोले ठीक है अब चलो। जैसे ही वो वैश्या भीतर प्रवेश करने लगी, उसी समय उसको मासिक धर्म हो गया, रुक गई वहीं, तुरंत मुकुट नीचे धर दिया, हाथ जोड़ के बोली शायद ठाकुर जी ही नहीं चाहते हैं मेरे हाथ से मुकुट धारण करना। आपने तो बहुत प्रयास किया कि मैं कैसे भी पवित्र हो जाऊं, हर प्रकार से मैंने सब कुछ किया, धन लगा दिया, ये कर दिया, घर बार बेच दिया, जीवन का पूरा का समर्पण ठाकुर जी के नाम के प्रति कर दिया, पर देखिए ना ये अभी ही होना क्यों आवश्यक था। ठाकुर जी शायद स्वीकार नहीं करना चाहते। साधु के नेत्रों में आंसू आ गए, बोले ठाकुर जी संसार निष्ठुर हो गया, ये सब ब्राह्मण निष्ठुर हो गए, साधु भी निष्ठुर हो गए थे, पर आप निष्ठुर हो गए, ये मुझे समझ नहीं आ रही बात। ये तो आपके हाथ की बात थी, आप चाहते तो इसको पवित्र ही रहने देते, फिर ये क्यों हुआ। जब उस साधु के नेत्रों से अश्रु जल गिर करके नीचे पृथ्वी पर गिरे, तभी क्या देखते हैं दिव्य तेज प्रकट हुआ, और मंदिर में जो विराजमान ठाकुर जी थे वो स्वयं चल करके बाहर आ गए, और बाहर आकर के सिर झुका करके बोले इस वैश्या के हाथ से ही मुकुट पहनूंगा, ये पहना दे। ऐसी अवस्था में उस वैश्या ने अपने हाथ से मुकुट उठा करके ठाकुर जी के शीश पर धारण कराया और वहीं प्राण त्याग दिए, ठाकुर जी में विलीन हो गए।